MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। कुछ लोगों के द्वारा हमारी छवि को धुंधली और नीचे दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि सरासर गलत है। अरे उनकी दुकान ही हमारे से चलती है। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, आज ये शब्द सबके जुबान पे है। लिटरली आज के जनरेशन को बिजनेस चलाना चाय के ठेले चलाने के बराबर लग रहा है। जहाँ पे टाटा ग्रुप की कंपनी को 150 साल और 3 जनरेशन लग गए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने को, वहीं पे आज के जनरेशन को लगता है कि आज हमने बिजनेस चालू किया और 1 साल में करोड़पति। बिजनेस रन्स ऑन एथिक एंड विद गुड फंडामेंटल्स। बट किसी को भी आज यह नहीं सीखना कि एक्चुअली में एक बिजनेस रन कैसे होता है, उसे प्रॉफिट मेकिंग कैसे करना है। सब अट्रैक्ट होते हैं सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरियस लाइफ, एक्सपेंसिव टिप्स से। एवरीवन थिंक्स एक अच्छा आइडिया चाहिए, फिर फंडिंग उठाना है कोई शो में जाके एंड यू विल गेट सक्सेस। बट रियलिटी इज नॉट दैट सिंपल। अब ऐसे ही स्टार्टअप के वर्ल्ड में एंट्री हुआ था प्रफुल्ल बिल्लोरे का साल 2017 में, जब इन्होंने लॉन्च किया MBA चाय वाला के नाम से एक स्टार्टअप को। आप सबने इसे पक्का कभी ना कभी तो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे देखा होगा, क्योंकि प्रफुल्ल बिल्लोरे अपने मोटिवेशन के लिए भी जाने जाते हैं। शुरू में इनका एक नॉर्मल टी स्टॉल था जो इन्होंने 8,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से चालू किया था। लेटर ऑन इनका टी स्टॉल एक नॉर्मल चाय के ठेले जैसे ही था, बट वो लाइमलाइट में तब आए जब उन्होंने वैलेंटाइंस डे के दिन सभी सिंगल लोगों को फ्री में चाय दिया। सो दिस वॉज हिज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू ग्रैब अटेंशन एंड इट वर्क्स ऑल्सो। फिर इस स्ट्रेटेजी से इनको थोड़ा पॉपुलैरिटी मिला। बस उसके बाद क्या था, फूड ब्लॉगर आके इनका चाय रिव्यू करने लगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इंटरव्यू लिया, प्रफुल्ल बिल्लोरे शो में जाने लगे और वो यूथ के लिए एक हीरो बन गए। एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग और PR से इन्होंने MBA चाय वाला ब्रांड को पूरे इंडिया में फैला दिया। अप्रॉक्स आज इंडिया में 50 से ज्यादा सिटीज में 200 से ज्यादा आउटलेट खोल लिया है। आप सोच रहे होंगे कि इतना स्मूथ जर्नी के बाद आज प्रफुल्ल बिल्लोरे इस कंडीशन में कैसे पहुंचे। तो इसके पीछे 3 बड़े रीजन है। रीजन नंबर 1, पुअर फूड क्वालिटी। ये पुअर फूड क्वालिटी मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे वीडियोस लीक्ड हो रहे हैं जिसमें MBA चाय वाले के खाने को बहुत बुरा भला बोला जा रहा है। अब उनकी फूड क्वालिटी पहले भी ऐसा था या अभी डाउन हुआ है ये नहीं पता, बट यस, क्वालिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बिजनेस। अगर आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे देन बिजनेस कैन नेवर बी सक्सेसफुल। रीजन नंबर 2, गिविंग फ्रेंचाइज टू इनएक्सपीरियंस्ड पीपल्स। उनके फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन है कि फ्रेंचाइज लेने के लिए आपके पास कोई भी बिजनेस एक्सपीरियंस या MBA डिग्री होना ज़रूरी नहीं है। बट एक चीज़ लॉजिकली सोचो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स कोई बन के पैदा नहीं होता। लोग सालों तक एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर काम करते हैं, फिर पूरे वर्किंग मॉडल को समझने के बाद अपना खुद का बिजनेस चालू करते हैं। तीसरा बड़ा रीज़न है पुअर लर्निंग स्किल। आप आज के यंग एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे तो पता चलेगा कि वो लोगों को लूटने के लिए सोशल मीडिया पे मोटिवेशन स्पीचेस देते हैं, महंगी महंगी कार, लग्जरियस लाइफ शो करते हैं ताकि लोगों को लगे कि हम भी एक दिन इतना अमीर बन पाएंगे। बट रियलिटी इज ये सब एक इमेजिनेशन वर्ल्ड क्रिएट करते हैं सिर्फ आपसे पैसा निकालने के लिए। अब आप एक चीज़ सोचो कि इंडिया के बिगेस्ट बिजनेस टाइकून्स लाइक अंबानी, अडानी, टाटा, ये कभी आपको सोशल मीडिया पे मोटिवेशन स्पीच देते हुए या रील्स बनाते हुए कभी नहीं दिखेंगे, बिकॉज उनके पास ऐसे फालतू चीज़ें करने का टाइम नहीं होता। वो दिन भर अपने बिजनेस को कैसे लीगली ग्रो कर सकते हैं ये चीज़ों के बारे में सोचते हैं। दैट्स वाई दे आर सो सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। हाल ही में सब शार्क टैंक को देखकर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। सबको लगता है सिर्फ एक बढ़िया आइडिया लेकर आओ, फंडिंग मिलेगी देन प्रॉफिट। बट आपको एक सच्चाई बताता हो, अमेजन की कंपनी कारदेखो ने 2022 में 249 करोड़ का लॉस फेस किया है। पीयूष बंसल की लेंसकार्ट फेसिंग अ लॉस ऑफ 102 करोड़ रुपीस। विनीता सिंह, फाउंडर ऑफ सुगर कॉस्मेटिक, फेसेस 75 करोड़ रुपीस लॉस। और अनुपम मित्तल को 2022 में 27 करोड़ का लॉस हुआ था, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रॉफिट्स कभी डिस्क्लोज ही नहीं किए। अब आप एक बात सोचो, जिनकी खुद की कंपनी लॉस मेकिंग है वो दूसरों की कंपनी को कैसे प्रॉफिट मेकिंग बना सकते हैं। तो कोई भी बिजनेस उसके फंडामेंटल्स पे डिपेंड करती है कि वो सक्सेसफुल होगी या नहीं। आज प्रफुल्ल बिल्लोरे पर 28 से ज़्यादा FIR रजिस्टर्ड किया गया है उनके फ्रेंचाइज ओनर के थ्रू, और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि प्रफुल्ल बिल्लोरे ने उन सभी लोगों को एक झूठा डील दिखाया जो कि है क्विक रीच होने का। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, प्रफुल्ल बिल्लोरे सही है या लोग उनके बारे में गलत न्यूज़ फैला रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।